ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। आपकी फेवरेट सीरीज आपकी हिट डिमांड पर वापस आ रही है। अब फिर से होगा पर्दाफाश उन तमाम बुराइयों का जो सदियों से छुपी आ रही हैं। गुलामी, मारकाट, जजिया और तौहीन पर कत्ल का नजरिया। द मोहम्मद बहुत जल्द वापस आ रही है छुपी हुई कहानी, आपके अपने होस्ट जफर हेरेटिक की जुबानी। इस्लामिक जन्नत मतलब दूध, शराब और शहद की नदियां। और वही जो जानने के लिए आपने वीडियो देखनी शुरू की है। 72 हूरें। मैन स्क्रिप्चर्स में तो इतना ही मिलता है, लेकिन कुछ मौलाना इसे ऐसे बयान करते हैं जैसे इनका वहां आना जाना लगा रहता हो। वैसे पुराने इस्लामिक स्कॉलर्स भी बहुत कुछ डिटेल में लिख गए हैं। हालांकि किताबों में और भी बहुत कुछ लिखा है जिसको छुपा लिया जाता है। जैसे बहुत सारे मोमिन ये भी नहीं जानते कि 72 हूर में से केवल 2 जन्नती हूर होंगी। मतलब जन्नत के लिए बनाई गई स्पेशल हूर, ट्रांसपेरेंट वाली। जी हाँ, बिल्कुल सच है। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी की हूर कहां से आएंगी? जो ये जानते भी हैं कि 2 हूर ही जन्नती मिलेंगी, उसमें से भी बहुत सारे ये नहीं जानते कि बाकी की 70 कहां से आएंगी। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा और जानकर आप हिल भी जाएंगे। थोड़ा सब्र करें, जानने के लिए वीडियो का आखिर तक बने रहिए। और ना केवल यही, बल्कि अल्लाह की इस फर्जी जन्नत को एक्सपोज करने के लिए इस्लाम के ऑथेंटिक स्क्रिप्चर से ही 5 जबरदस्त पॉइंट लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। हेवन क्या है और कहां है? अल्लाह की बादशाही यानी साम्राज्य। ये बहुत बड़ा दायरा इस्लाम में एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स लोगों को बेवकूफ बनाते हुए मिल जाएंगे कि हेवन कहीं और है या हेवन किसी दूसरे डायमेंशन में है, जबकि सच ये है कि हेवन बहुत दूर नहीं है, बल्कि हेवन तो हमारी आंखों के सामने है। ये नीला आसमान 1400 साल पहले अल्लाह को नहीं पता था कि इंसान हवाई जहाज, सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन बना लेगा और यहां का आना जाना इंसान के लिए आम बात हो जाएगी। अगर पता होता तो अल्लाह का हेवन और भी दूर होता। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने 7 हेवन्स बनाए हैं। हर हेवन पर फरिश्ते रहते हैं और अल्लाह की तारीफें करते रहते हैं। और जन्नतें भी वहीं मौजूद हैं। 7 फ्लैट जमीनों पर 7 गुंबद नुमा हेवन्स मौजूद हैं और उनके सबके ऊपर अल्लाह का तख्त मौजूद है। ये सब कुछ ऐसा दिखता है। तख्त पर अल्लाह बैठता है, मतलब ग्रेविटी से बंधा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जहां इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ की कोई औकात ही नहीं, उसके ऊपर पूरी कायनात को बनाने वाले का तख्त है। मतलब सूरज से भी छोटा अल्लाह का तख्त होगा। खैर, इसी जगह अल्लाह का दरबार लगता है और यहीं पर वो बाग हैं जिसे जन्नत कहते हैं। और इसी जन्नत में हर ईमान वाले को 72 हूर दी जाएंगी, जिनमें से केवल 2 हूर जन्नती होंगी। और ये किस तरह से 72 बनेंगी, ये एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे भी बात करेंगे। ये हेवन की कॉन्सेप्ट इस्लाम में बाकी अब्राहमिक रिलीजन से चुराई गई है और इस पर जल्दी ही एक डिटेल वीडियो भी आएगी। फिलहाल कुछ हदीसें और आयतों से समझते हैं कि कैसे ये सब झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हेवन लिखकर सर्च करने पर बहुत कुछ मिलता है, जिसे पढ़कर बहुत हंसी भी आती है और उसके मानने वालों पर बहुत अफसोस भी होता है। आज उनमें से 5 पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अल्लाह का मैसेज
या शैतान के मैसेज। एक हदीस में हमें पता चलता है कि अल्लाह जब भी कोई मैसेज अपने सारे हेवन वालों को भेजता है तो सभी को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो घंटी की आवाज उन्हें तब तक सुनाई देती है जब तक कि जिब्राइल फरिश्ता ना दिख जाए। फिर वो जिब्राइल से पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, और फरिश्ता जिब्राइल कहता है सच, यानी अल्लाह जब भी बोलता है सच बोलता है। खैर, अल्लाह घंटी की आवाज से अपनी बात कहता है, ये कहानी नबी ने बताई थी, क्योंकि उनको भी जब अल्लाह की तरफ से कोई वही आती थी तो उन्हें भी घंटियां ही सुनाई पड़ती थी, जो कि एक और हदीस से साबित है। वैसे मेरे नजरिए से देखा जाए तो अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता और मोहम्मद साहब पर कोई वही नहीं आई। या तो झूठ था या दिमागी बीमारी। मगर मेरे नजरिए से ना देखकर इस्लामिक नजरिए से देखा जाए तो इस्लाम में एक चौंका देने वाली बात मिलती है, और वो ये कि शैतान का भी इंस्ट्रूमेंट घंटी ही है, जो कि सही हदीस से साबित होता है। अब मजहबी नजरिए से या तो शैतान ही अल्लाह है या अल्लाह ही शैतान है। पॉइंट नंबर 4, मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड शैतानों को मारने की मिसाइल्स हैं। ये बातें 1400 साल पुराने जमाने के अनपढ़ लोगों की सोच के अलावा कुछ नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है कुरान की सूरा नंबर 67 और आयत नंबर 5 से, जो खुले तौर पर कहती है कि हमने निचले हेवन को तारों से सजाया है और उनमें से बनाए हैं कुछ मिसाइल की तरह शैतानों को मारने के लिए। इस आयत में अल्लाह उसी हेवन की बात कर रहा है जिसे हम आम जुबान में आसमान भी कहते हैं। इसी को अल्लाह का किंगडम भी कह सकते हैं। इस आयत के लिए हमारे पास ये ऑथेंटिक हदीस भी मौजूद है, जिसके मुताबिक नबी अपने कुछ सहाबाओं के साथ बैठे थे कि तभी उन्होंने शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा देखा। नबी ने उनसे पूछा कि दौरे जाहिलियत में जब तुम ये देखते थे तो इसका क्या मतलब निकालते थे। अब जरा गौर करें, दौरे जाहिलियत मतलब नबी से पहले के जाहिल लोग क्या सोचते थे। नबी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि नबी अब साइंटिफिक बात करेंगे। उन लोगों ने कहा कि हमारे यहां माना जाता है कि ये किसी बड़ी शख्सियत की मौत या पैदाइश की निशानी है। यह सुनकर नबी ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, ये किसी की मौत या पैदाइश की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो शैतानों को मारने की मिसाइल्स हैं, जो उन पर जब फेंकी जाती हैं जब वो अल्लाह के किसी हुक्म या बात को सुनने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सिर्फ मदरसे की पढ़ाई की है, जहां आपने सिर्फ कुरान और हदीसों को जाना है, तो ये बात आपके लिए ठीक हो सकती है कि शूटिंग स्टार्स शैतानों को मारने की मिसाइल्स हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन पत्थरों का किसी शैतान से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही तारे होते हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये बात कंफर्म की है कि ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से जलने लगते हैं, और हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में हजारों लाखों ऐसे छोटे पत्थर डेली आते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ बड़े होते हैं तो वो अर्थ से हिट भी कर जाते हैं। यहां अगर अल्लाह और नबी इतनी सी बात भी नहीं बता पा रहे हैं तो ये क्लियर है कि ये हेवन की बात भी 100% झूठ है। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत मजेदार पॉइंट है। यहां हम बात करने वाले हैं एक और ऑथेंटिक हदीस की, जिसके मुताबिक अल्लाह ईमान वालों को धमकी दे रहा है कि अगर नमाज पढ़ते हुए ऊपर देख लिया तो वो नजर ही छीन लेगा। जी हाँ, हदीस के अल्फाज ये हैं कि नबी ने फरमाया कि अपनी निगाहें आसमान की ओर मत उठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजर यानी कि दृष्टि छीन ली जाए, मतलब प्रेयर के दौरान। अब यहां ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर खुले में नमाज पढ़ते हुए लोगों की नजरें आसमान की ओर जाती ही हैं, और फिर भी उनकी नजर ठीक रहती है। ये आप चाहें तो घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप अगर पूरा मुंह ऊपर उठाकर भी नमाज पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, जो सीधा सीधा अल्लाह और हेवन दोनों के ना होने की दलील देता है। पॉइंट नंबर 2, नबी ने हेवन जाने के लिए बुर्राक गधी का इस्तेमाल किया। यह भी एक बहुत मजेदार टॉपिक है। नबी 7वें आसमान पर गए और वहां से 5 वक्त की नमाज लाए, 50 में से कम करवाकर। हालांकि इस पूरे किस्से के पीछे की असल वजह क्या थी वो आप मेरी द मोहम्मद सीरीज के इस एपिसोड से भी जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये आसमान में जाने पर ही बात करते हैं। अल्लाह और फरिश्ते ऊपर आसमान में रहते हैं, चलो मान लिया। वो शायद इस तरह से डिजाइन होंगे कि उन्हें ऑक्सीजन, एयर और ग्रेविटी की जरूरत ही नहीं होगी।
मरे हुए लोग भी ऊपर आसमान में जन्नत में जाएंगे। चलो ये भी मान लेते हैं, क्योंकि शायद वो मर गए हैं, इसलिए उन्हें भी ऑक्सीजन, एयर और ग्रेविटी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन नबी, वो भला कैसे इंसानी शरीर के साथ बिना किसी स्पेस सूट पहने एक गधी पर सवार होकर आसमान में जा सकते हैं? बिना ऑक्सीजन और एयर के वो दम घुट के मरते क्यों नहीं हैं? और अगर आप इसे अल्लाह के मोजज़े से जोड़ते हैं, तो अल्लाह ने ताइफ के सफर में क्यों नहीं मोजज़ा दिखाया, जब नबी पर पत्थर पड़ रहे थे? या जंगे उहुद में दांत टूटने से क्यों नहीं बचाया? या जंगे खैबर में जहर से क्यों नहीं बचाया? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक ही है, हेवन जाना भी झूठी बात थी, और हेवन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अब चलते हैं आपके फेवरेट पॉइंट की तरफ, यानी जन्नत की हूर के पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, जन्नत जाएं और बिग ब्रेस्ट वाली 72 हूर पाएं। 72 हूर, इससे बचकाना रिवॉर्ड मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई और भी हो सकता है। कुरान की सूरह नंबर 78 की आयत नंबर 31 से 33, जिसमें आता है कि जन्नत में बिग ब्रेस्ट वाली हम उम्र हूरें मिलेंगी। हालांकि कुरान में 72 हूर नहीं आता, ये पता चलता है हमें हदीसों से। इन्हीं हदीसों में एक ऑथेंटिक हदीस मिलती है जिसमें लिखा है कि हर मोमिन के हिस्से में केवल 2 ही जन्नत की हूर आएंगी। ये बुखारी की बड़ी ऑथेंटिक हदीस है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अल्लाह बहुत पावरफुल नहीं है जितना उसके बारे में कहा जाता है। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर उसके कहने भर से काम हो जाते हैं तो फिर 72 हूर भी उसकी उंगली के इशारे से मोमिनों को मिल जाती। और 72 ही क्यों, जितनी भी मोमिन चाहता अल्लाह उसको दे देता। लेकिन यहां अल्लाह 72 भी नहीं दे पा रहा। खैर, ये तो अलग पॉइंट है। वापस आते हैं असल सवाल की तरफ। अब जब ऑथेंटिक हदीस से पता चल गया कि केवल 2 ही जन्नत की हूर होंगी, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर बाकी की 70 कहां से आएंगी? क्या ये मोमिन औरतें होंगी? नहीं, क्योंकि अल्लाह नबी से पहले ही कह चुका है कि मर्द के मुकाबले औरतें ज्यादा जहन्नुम में दिखेंगी, क्योंकि वो मजहब में भी आदी हैं और अकल में भी। और सबसे बड़ी बात कि एक मोमिन के लिए 70 औरतों का इंतजाम करना है। और अगर जहन्नुम से सारी मोमिन औरतों को ले भी लिया जाए तो भी इन औरतों की कमी पड़ेगी। तो फिर ये औरतें कहां से आएंगी? अगर लॉजिकली देखा जाए तो और कुछ नहीं बचता सिवाय काफिर जहन्नुमी औरतों के। यानी अगर अल्लाह जहन्नुम से काफिर औरतों को उठाए तो शायद ये सप्लाई पूरी हो जाए। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से क्यों बोल रहा हूं? क्या कहीं ऐसा लिखा है? बिल्कुल लिखा है। एक हदीस से हमें पता चलता है कि 72 में से केवल 2 ही हूर जन्नती होंगी, जबकि 70 होंगी जहन्नुमी औरतें। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब सवाल आता है कि जहन्नुम में से 70 औरतें किस फिल्टर क्राइटेरिया पर उठाई जाएंगी? अब यह तो हमें कुरान से भी पता चलता है और इस हदीस से भी पता चलता है। यानी जहन्नुम में जिन औरतों की ब्रेस्ट बड़े होंगे, अल्लाह अपने बंदों के लिए 70 औरतें वहां से उठा कर देगा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो काफिर औरतें भी जन्नत जाएंगी। और किस बिना पर जाएंगी? जिनकी ब्रेस्ट बड़ी होंगी। यानी अल्लाह बड़ी ब्रेस्ट की बिना पर भी जहन्नुमी औरतों को उठाकर मोमिनों को देगा, इस बिना पर नहीं कि उनके कर्म दुनिया में कैसे थे। वैसे हदीस ज़ईफ है, लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले ही साबित कर चुका हूं कि अल्लाह 2 ही जन्नती हूर देगा और बाकी की औरतें मोमिना नहीं हो सकती, क्योंकि हर मोमिन के लिए 70 चाहिए होंगी और कमी पड़ेगी। ये बात लॉजिकली भी फिट है कि जहन्नुमी औरतें ही 70 की कमी पूरी करेंगी, और इसकी हदीस भी मिल गई है, भले ही ज़ईफ हो। अब ये ज़ईफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी तरह से झूठ है या ये मैंने लिखी है। ये इस्लाम को शुरू करने वालों ने ही लिखी है। शायद इसको ज़ईफ ग्रेडिंग देने के पीछे रीजन यही हो कि इसमें किसी को बिना उसके कर्मों के सिर्फ बड़ी ब्रेस्ट होने की वजह से जन्नत में दाखिला मिल रहा था, और ये बात बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर देती। इसीलिए इसे ज़ईफ की कैटेगरी में डालकर हाथ झाड़ लिए गए। माशाअल्लाह, यहां आज इस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि अल्लाह सिर्फ बड़ी ब्रेस्ट से किसी को जन्नत में भेज सकता है, भले उसने शिर्क ही क्यों ना किया हो। यह अल्लाह बहुत लिमिटेड है, और बातें हवा में कर दी गई हैं जिनका कोई सर और पैर मौजूद नहीं है, जिससे हमें फिर से पता चलता है कि ये सब झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ। बोनस पॉइंट आज का यही है
कि जो मजहब मजहब के नाम पर कत्ल करने की बात करता हो, मजहब छोड़ने वालों की जान लेने की बात करता हो, और उसको वही लोग प्यारे हों जो मरने या मारने के लिए हमेशा तैयार रहें और अल्लाह की राह में जंग लड़ें, ऐसे मजहब का हेवन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्या हो अगर आप शांति पसंद हो और आपको वायलेंस पसंद ही ना हो? और ये सब आखिर करें क्यों? ताकि जन्नत जाकर हूरे पाएं और कभी ना खत्म होने वाला इरेक्शन पाएं। दुनिया में एक बीमारी भी होती है जिसे प्राइपिज्म कहते हैं, जिसमें परमानेंट इरेक्शन होता है, जो जन्नत में जाने पर लालच दिया जा रहा है। ये बीमारी अक्सर बहुत पेनफुल होती है, और वैसे भी एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इंसान को सेक्स का प्लेजर तभी मिलता है जब उसका वक्त कम हो। अगर इसे नॉर्मल टाइम से बढ़ाकर 1 दिन या उससे भी कम कर दिया जाए तो इंसान यहां से भी अपना इंटरेस्ट खो देगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए इसका प्लेजर देना कम से कम उस खुदा के हाथ में तो नहीं ही होगा जो इतना लिमिटेड हो कि उसकी बादशाही इतने बड़े यूनिवर्स के एक छोटे से गैलेक्सी क्लस्टर की, एक छोटी सी गैलेक्सी के, एक छोटे से तारे के, एक छोटे से प्लैनेट के ऊपर हो, और जो हमेशा इसी बात की चिंता करता रहता हो कि उसके बनाए इस यूनिवर्स और प्लैनेट के थोड़े से लोग इस छोटे से प्लैनेट पर बाकी को मारकर कब्जा करके उसके लिए नमाजें पढ़ें। यही मजहब इससे 1000 गुना बेहतर होता अगर ये कहता कि प्यार से रहो, जिंदगी को सुकून से गुजारो, जितना हो सके लोगों की मदद करो, सभी को इक्वल राइट्स दो, और अपनी एक ही बीवी को ही सच्चा प्यार और सुकून की जिंदगी दो। दीन के लिए नहीं बल्कि आज के लिए जियो। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।